हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी टीजीटी सब्जेक्ट नेम हिस्ट्री और सिविक्स, इस दो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, कोई भी एस्पिरेंट यदि एसएसटी के अंतर्गत जिस प्रकार यानी कि यहां पर आप सभी निचोड़ रूप से माने तो सोशल साइंस का बात किया जा रहा है और सोशल साइंस में जियोग्राफी के लिए स्पेशल शिक्षक की बहाली की जाती है, यानी भर्ती की जाती है। रिक्वायरमेंट जो नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है टीजीटी का जेएसएससी द्वारा, उस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पाएंगे सभी कैंडिडेट जियोग्राफी के लिए स्पेशल सब्जेक्ट रखी जाती है और उसके लिए अलग से पोस्ट निकाली जाती है। इकोनॉमिक्स के लिए अलग से पोस्ट निकाली जाती है और ये नोटिफिकेशन में आप सभी पढ़ सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, ये तो स्पेशल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स रहेंगे तो चल जाएंगे और जियोग्राफी वाले सिर्फ जियोग्राफी है तो चल जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री के साथ सभी कैंडिडेट का सिविक्स, नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, सिविक्स सब्जेक्ट होना मैंडेटरी होगी। लेकिन कैंडिडेट जब स्टडी करते हैं मैट्रिकुलेशन पास आउट करने के बाद सिविक्स नामक उस सब्जेक्ट का नाम चेंज होकर पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, तो कैंडिडेट को ग्रेजुएशन स्तर पर हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल सब्जेक्ट रखना मैंडेटरी होती है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन जेएसएससी द्वारा जारी की गई न्यू नोटिफिकेशन के आधार पर जब 2016 में झारखंड में न्यू नियमावली बनाई गई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 2016 में, उसी टाइम पीरियड पर यह नियम लाया गया था झारखंड में, झारखंड सरकार द्वारा। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम सब यहाँ चलेंगे और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की कॉम्बिनेशन की जरूरत है, जिसे हिस्ट्री और सिविक्स का नाम दिया जाता है। कोई भी कैंडिडेट यदि हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी के लिए, हिस्ट्री और सिविक्स के लिए स्पेशल, तो सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। ठीक है, अंतिम रूप से बने रहे और सिलेबस को एनालिसिस करके नोट डाउन करें और उसी के आधार पर सभी कैंडिडेट तैयारी करेंगे, 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को लेते हैं। हिस्ट्री में फिर दो भाग यहां पर दिया गया है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो इस लेक्चर में हिस्ट्री की सिलेबस को पूर्ण रूप से समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर और एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उस लेक्चर में सिविक्स की सिलेबस को समझेंगे। ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन के साथ। तो इस लेक्चर में अंतिम रूप से सभी कैंडिडेट बने रहेंगे। जितने भी न्यू कैंडिडेट्स चैनल पर आए हैं सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो लेक्चर में सभी कैंडिडेट बने रहेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। हिस्ट्री का प्रथम खंड, इसमें एक नंबर पर क्या चीजें इंक्लूड है उस पर आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भारत का जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसका क्या क्या स्रोत है, यह एक टॉपिक नाम है। इस टॉपिक से संबंधित आप सभी को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो सभी कैंडिडेट बने रहेंगे इसी चैनल पे। जहां भी प्रॉब्लम्स आती है सभी कैंडिडेट को कमेंट करने की जरूरत है, जो भी प्रॉब्लम्स असुविधाएं आती है उसको दूर किया जाए इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, एक नंबर पॉइंट पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दूसरा नंबर पॉइंट है मगध साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, ये सभी किसमें मिल जाएंगे आप सभी को, यदि एनसीईआरटी की अध्ययन करते हैं तो 12th की एनसीईआरटी में आप सभी को ये स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि एस्पिरेंट को एनसीईआरटी में समझ में नहीं आती है तो क्या करेंगे, सभी कैंडिडेट फिर भी कमेंट करेंगे। ठीक है, आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी और स्टडी मटेरियल टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर पर क्या है, मगध साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, उसी में क्या क्या चीज इंक्लूड है उसको भी देखते हैं, तो नोट डाउन भी कर लेंगे कैंडिडेट। ठीक है, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक। ठीक है, अशोक का जो शासन काल है, टाइम पीरियड, उस दौरान क्या क्या चीजें हुई, घटनाएं हुई, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, इतिहास है। तो इतिहास में प्राचीन चीजों को पढ़ना मैंडेटरी होती है। हालांकि इतिहास में टाइम पीरियड 3 प्रकार की होती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो जो चीजें सिलेबस में इंक्लूड है उसी को कवर करेंगे, बाकी अदर चीज को नहीं देखना है किसी भी कैंडिडेट को। पढ़ाई इतना करे ताकि 100% सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियां। एक राजा था जिसका नाम क्या था, विक्रमादित्य। उसका क्या क्या उपलब्धियां है,
क्या किया उसने अर्जित किया था, ठीक है। पूरे विश्व में कितना उसका नाम, जो राजा विक्रमादित्य है उसका नाम कितना प्रचलन में था, इन सभी से रिलेटेड आप सभी को अध्ययन करनी होती है इस टॉपिक पर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि चाहते हैं इस टॉपिक पर तो आप सभी कमेंट करेंगे, उस टॉपिक पर भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर ध्यान दें। अरबों का सिंध आक्रमण, ठीक है, ये 5 नंबर चैप्टर मान के चले। अरबों का सिंध आक्रमण, इसके बाद जब आक्रमण होंगे, कहीं भी युद्ध होते हैं तो उसका कुछ कारण होगा और आक्रमण होने के बाद उसका फिर कुछ रिजल्ट आती है जिसे परिणाम। तो टॉपिक में पूरा लिखा गया है अरबों का सिंध आक्रमण, कारण तथा परिणाम। किस कारण से यह युद्ध हुआ, आक्रमण क्यों किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ, मतलब कि रिजल्ट क्या आया। युद्ध होने के बाद रिजल्ट क्या आता है, किसी भी पक्ष में, ठीक है, सैनिकों का मृत्यु होना तो निश्चित ही है, और युद्ध का मतलब क्या है कि क्षति की ओर अग्रसर होना, ठीक है। जहां भी युद्ध होंगे वहां क्षति निश्चित होंगे, तो परिणाम ये आएंगे। युद्ध होने के बाद परिणाम क्या आएंगे, लॉस होंगे, किसका, हमारे देश का लॉस होंगे। इसी प्रकार से टॉपिक को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। यहां सभी को शॉर्ट में बता दिया जा रहा है, सिर्फ टॉपिक को नोट डाउन करें और स्टडी करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट है विजयनगर की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। ये एक टॉपिक है और बहुत वायरल वाला टॉपिक है। विजयनगर की स्थापना किस प्रकार से हुई, विजयनगर में किस किस शासक द्वारा शासन किया गया, वहां की जनता की जीवन शैली क्या है, उस पर भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। ये सिर्फ सिलेबस है, सभी कैंडिडेट नोट डाउन करेंगे। जितने भी कैंडिडेट टीजीटी हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए जाना चाहते हैं, जिस टीचर की नियुक्ति हिस्ट्री के लिए होगी उसी टीचर द्वारा सिविक्स की भी पढ़ाई परिपूर्ण की जाएगी। और कौन से क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाएंगे ये टीचर, तो 9th और 10th क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं टीजीटी टीचर, और सब्जेक्ट नेम क्या है, हिस्ट्री और सिविक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट पर है बाबर की उपलब्धियां। बाबर भी एक वायरल वाला राजा माना जाता है, तो बाबर द्वारा क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की गई थी उसके रिगार्डिंग इस लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी स्टडी मटेरियल, और नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सभी कैंडिडेट सिर्फ टॉपिक को नोट डाउन करें, और जहां भी प्रॉब्लम्स आती है ये बातें सभी को सभी लेक्चर में बता दिया जाता है। यदि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे साथ साझा करें, उसको 100% दूर करने की कोशिश की जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो बाबर की उपलब्धियां क्या है उसके रिगार्डिंग सभी को वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी, और स्टडी मटेरियल यदि कहीं से भी उपलब्ध हो पाती है तो उसका भी अध्ययन करें, ठीक है। ये टॉपिक आप सभी को पीआरटी के सिलेबस में भी इंक्लूड मिल जाएगी, जो कि 2024 वर्तमान समय 2024 में जेएसएससी द्वारा जो 2023 में नोटिफिकेशन रिलीज की गई है मिडिल स्कूल टीचर के लिए, उसमें भी आप सभी के लिए ये सिलेबस इंक्लूड किया गया है। लगभग सिलेबस सेम है, तो उस पर भी आप सभी अपना सकते हैं ये रूल्स और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितना है उसमें 26,001 है, और नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है फिर 23,999 पोस्ट पर आएंगे, जो कि मिडिल लेवल पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 8 नंबर टॉपिक है शेरशाह का शासन प्रबंध। शेरशाह एक राजा था, उसका शासन प्रबंध, ठीक है, मैनेजमेंट किस प्रकार से था उस पर आप सभी को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि डिटेल्स एक एक पॉइंट को पढ़िएगा तभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सभी को डिटेल्स नॉलेज की आवश्यकता होती है। एक जीके का बुक पढ़ के कोई भी कैंडिडेट जॉब को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। टीचिंग सेक्टर का जॉब है, आप सभी को प्रॉपर नॉलेज चाहिए, उसमें एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप सभी क्रैक कर पाएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 9 नंबर पॉइंट है अकबर का राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति, ठीक है। राजपूत एक जाति होती है, जाति के आधार पर अपना नीति हो सकती है, तो यहां पर अकबर जो थे तो उनका क्या पूछा जा रहा है, राजपूत नीति और धार्मिक नीति, जो कि 2 रूल्स रेगुलेशन आ सकती है। क्या क्या, तो एक धार्मिकता के आधार पर कौन सी नीति थी अकबर की, और राजपूत जो एक जाति है उसके आधार पर कौन सी नीति अपनाई जाती थी, इसके रिगार्डिंग
सभी को अध्ययन करनी है इस टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 10 नंबर टॉपिक है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। मुगल साम्राज्य जो हमारे भारत में आए थे मुगल, तो उसका जो पतन हुआ क्यों हुआ, कुछ तो रीजन है। किसी भी चीज की ध्वंस होना या फिर खत्म हो जाना, किसी भी सोसाइटी में कोई भी चीज या फिर कहीं किसी भी जगह पर कोई भी चीज अंतिम रूप से खत्म हो जाती है तो उसका कुछ रीजन जरूर रहती है, क्योंकि विदाउट रीजन का कुछ भी नहीं होती है दुनिया में। कोई भी चीज होंगे तो उसका कुछ तो कारण होगा, तो उसी के रिगार्डिंग यहां पर बात किया जा रहा है। ठीक है, समझे टॉपिक को। यदि समझ में नहीं आती है कैंडिडेट्स को तो थोड़ा सा स्किप करके पीछे जाएंगे और फिर पुनः उसी को देखेंगे, दोबारा देखें। ठीक है, यदि एक बार में समझ में नहीं आती है तो दोबारा देखने की कोशिश करें। मुगल साम्राज्य की पतन का कारण, मुगल साम्राज्य पतन क्यों हो गया, उसका पतन देखिए, किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति द्वारा ज्यादा अत्याचार का सहन कितना दिन करेंगे जनता, इसलिए कोई भी इंडस्ट्री में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी क्षेत्र में अत्याचार नहीं करनी चाहिए। किसी भी जगह पर यदि अत्याचार घुस जाती है वहां का अंत होना उस चीज का निश्चित हो जाती है। तो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ अभी टॉपिक नोट डाउन करें। नेक्स्ट टॉपिक है शिवाजी का शासन प्रबंध। शिवाजी एक वायरल वाला व्यक्ति है, उसकी शासन प्रबंध व्यवस्था कैसी थी, उसका नीति कैसी थी, किस नीति के आधार पर कानून व्यवस्था लागू करते थे, उसी से रिलेटेड सभी को अध्ययन करनी है। शिवाजी का शासन प्रबंध प्रथम खंड के अंतिम टॉपिक के रूप में है, उसको सभी को अध्ययन करनी है। और टॉपिक का नाम है औरंगजेब। तो लास्ट नेम है टॉपिक औरंगजेब। ये एक वायरल वाला आदमी है और इसकी इतिहास में अनेकों भूमिका रही है। तो जब डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ अध्ययन कीजिएगा तो उस टाइम पीरियड पर देख लीजिएगा कि औरंगजेब की क्या भूमिका रही है हमारे इतिहास में। ठीक है, क्योंकि ये सभी व्यक्ति कहां के हैं, आप सभी इतिहास पढ़े हैं तो भली बात जानते होंगे, हमारे भारत का ये आदमी नहीं है। ठीक है, तो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ जब चर्चा होगी उस टाइम पीरियड पर डिटेल्स से समझा दिया जाएगा। ये लास्ट टॉपिक हिस्ट्री का, ठीक है, प्रथम खंड। अब द्वितीय खंड स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की। इसी लेक्चर में थोड़ा पेशेंस बना के रहेंगे अभ्यर्थी। द्वितीय खंड पर आते हैं। अब दोनों खंड में टोटल 12 टॉपिक दिया गया है, हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। और एक लेक्चर क्रिएट किया जाएगा, उस लेक्चर पे सभी को सिविक्स की जो सिलेबस है उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अंतिम रूप से बने रहे। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं उसको। द्वितीय खंड पर नंबर 1 पर है प्लासी एवं बक्सर के युद्ध। प्लासी एक जगह है और बक्सर एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान टाइम पीरियड पर। तो दो जगह का चर्चा हो रही है, प्लासी और बक्सर के युद्ध। तो युद्ध जब होंगे तो वही चीज फिर यहां पर आ रही है, कारण परिणाम एवं महत्व। किस कारण से हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ और महत्व क्या रही है उसमें। युद्ध जो हुआ उसके बाद कुछ तो हुआ होगा। तो 3 टॉपिक पर विशेष करके ध्यान देना है इसमें। प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का कारण परिणाम और महत्व पर चर्चा होनी है। ये टॉपिक सभी कैंडिडेट नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी। यह भी भारत के नहीं थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी एक व्यक्ति है, इतिहास में इसका चर्चा है, उस पर भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। कैंडिडेट को सिर्फ इस चैनल पर कमेंट करने की जरूरत है, बाकी सॉल्यूशन आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक 1857 की क्रांति, कारण तथा महत्व। 1857 की क्रांति जब हुई, ठीक है, उसको किस किस नाम से जानते हैं, इस पर भी सभी को अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि उसका अलग नाम और भी है। तो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ तो सभी को दिया जाएगा स्टडी मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है। 1857 की क्रांति, कारण और महत्व, किस कारण से हुआ और क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति में हमारे भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की स्टार्ट हो चुकी थी और अंतिम रूप से हम सभी को, भारत वासियों को 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई। अंततः
15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश पूर्णतः आजाद हो गए हैं। ठीक है, तो इतिहास आप सभी को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन बने रहे अभी, सिर्फ टॉपिक को नोट डाउन करें। राजा राम मोहन राय यानी भारत वाला व्यक्ति है, राजा राम मोहन राय द्वारा बहुत सारी नीति भी बनाई गई थी, और 12th की एनसीईआरटी में आप सभी इसकी अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 12th पर बेस्ड है ये टॉपिक, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और काफी वायरल वाला व्यक्ति है। ठीक है, इनकी कर्तव्य वो भी बहुत अच्छा रहा है इतिहास में, आप सभी इतिहास देखें और जहां भी प्रॉब्लम्स आती है कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक टॉपिक दिया गया है, जो भी कैंडिडेट टीजीटी की एग्जाम देंगे, शिक्षक बनने जा रहे हैं, नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज की जाएगी जेएसएससी द्वारा, तो भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक को पढ़नी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को भारत में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अब योजना में आ गए। ठीक, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर सिर्फ टॉपिक को नोट डाउन करें। कैबिनेट मिशन योजना ये एक टॉपिक है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट टॉपिक औद्योगिक क्रांति योजना। उद्योग जो है हमारे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। विदाउट उद्योग का कोई भी देश पूरे ब्रह्मांड में, संसार में जितने भी देश है, विदाउट उद्योग इंडस्ट्री का नहीं चल सकती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं का आवश्यकता है। वस्तुएं कहां बनती है? तो इंडस्ट्री में बनती है। इंडस्ट्री नहीं होंगे तो वस्तु कैसे बनेंगे? एक दवाई जो है, दवाई कहां बनती है? इंडस्ट्री में बनती है। इंडस्ट्री में मशीन नहीं होंगे तो फिर दवाई बनेंगे कैसे? उसका जो पैकेजिंग होती है, पैकिंग होती है, कैसे होती है? मशीन के द्वारा होती है। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो उससे रिलेटेड फिर अध्ययन करना है, और ये सभी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है। इकोनॉमिक्स में भी इसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। औद्योगिक क्रांति योजना। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति, कारण तथा परिणाम। अब ये विदेश में जा रही है, फ्रांस की राज्य क्रांति, कारण तथा परिणाम, ये एक टॉपिक है, नोट डाउन करें। लेक्चर लंबा हो रहा है, शॉर्ट में करने की कोशिश करना है। ठीक है, और 4 पॉइंट है, इसको नोट डाउन करें। दोनों में 12-12 पॉइंट दिया गया है, और हिस्ट्री की प्रथम भाग और द्वितीय भाग इसी में इंक्लूड है। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी को सिविक्स के लिए दूसरा लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान एवं पतन। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास में जब फ्रांस का राजा बनते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, उस टाइम पीरियड का बातचीत है यहाँ पर। तो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा उसका उत्थान और पतन, किस प्रकार से उसकी पतन हुई, हम बोले कि एक ही कारण है, अत्याचार किसी भी व्यक्ति का सहन नहीं किया जाएगा, उसको भगवान के द्वारा भी, ईश्वर जो है उसके द्वारा भी पतन कर दिया जाता है। यहाँ पर तो राजा का बात किया जा रहा है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मनुष्य को भी समझने की जरूरत है कि हमें कौन सी दिशा में चलनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा भड़काव में ना पड़े, नहीं तो फिर पतन का रास्ता ही खोलता जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध, कारण तथा परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी? 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हमारे भारत में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की परिणाम क्या रही? उसको विश्व युद्ध होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध का कारण और परिणाम क्या हुआ, रीजन तो होंगे, और परिणाम, रिजल्ट क्या आई विश्व युद्ध होने के बाद। टाइम पीरियड क्या है? 1914 से लेकर 1918 ईस्वी। नेक्स्ट टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति, कारण तथा परिणाम। ठीक है, और लास्ट टॉपिक जो कि 12वां टॉपिक है द्वितीय भाग का, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण तथा परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण और परिणाम क्या हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया, इसके रिगार्डिंग सभी को लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी इसको नोट डाउन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।